नैवाहं राज्यमिच्छामि न सुखं च मैथिलीं नैव सर्वान्निमान् कामान् न स्वर्गं नैव जीवितं त्वामहं सत्यमिच्छामि नानृतं पुरुषर्षभ प्रत्यक्षं तव सत्येन सुकृतेन च ते शपे। वंचना या तु लब्धा में ताम त्वम निस्तर्तुम इच्छसि। कह रहे हैं मैं जिस वंचना को प्राप्त हो गया हूं, जिस ठगी को मैं प्राप्त हो गया हूं, या वंचना तू में लब्धा, जिस वंचना को मैं प्राप्त हो गया हूं, हे पुत्र, ताम त्वम निस्तर्तुम इच्छसि, तुम यदि उसको पूरा करना चाहते हो, यदि तुम उसको उससे मुझे वंचना से बाहर निकालना चाहते हो, तो अनया वृत्त सादिन्या कैकेय्या अभिप्रचोदित। कौन कौन सी वंचना है वो बता रहे हैं। अनया कैकेय्या, इस कैकेयी के द्वारा, अभिप्रचोदित वृत्त सादिन्या, वृत्त सादिन्या, कैकेयी के द्वारा प्रेरित किए जाने पर जो ये वृत्ति है, माने आपको वन में भेजने वाली, उस मेरी प्रतिज्ञा को, उस वृत्ति को प्रतिज्ञा मान करके उसको जो आप पूरा करना चाह रहे हैं, तो ये आपके ही अनुरूप है। मतलब और कोई ऐसा कर नहीं सकता है, क्योंकि वास्तव में ये क्या है, ये छल है। और उस छल को भी आप पूरा करना चाह रहे हैं, तो ये तो श्री राम ही कर सकते हैं। ऐसा तो दिखाई दे ही रहा है सामने सामने कि ये कोई पिता का वचन नहीं है, बल्कि माता कैकेयी का छल है। और वो उस छल को पिता के सत्य प्रतिज्ञा में लपेट करके उसका दुरुपयोग कर रही है, और फिर भी आप उसको पूरा करना चाहते हैं। लेकिन कह रहे हैं न चेतत आश्चर्यतमम यत्स्त्वं ज्येष्ठ सुतो मम अपानृत कथम पुत्र पितर कर्तुम इच्छसि। तो कह रहे हैं ये आप ही कर सकते हैं। न चेतत आश्चर्यतमम, ये इसमें कोई आश्चर्य नहीं है। जो इस वंचना को भी आप सत्य प्रतिज्ञा मान करके पूरा करना चाह रहे हैं, इसमें कोई आश्चर्य नहीं है, क्योंकि त्व यह ज्येष्ठ सुतो मम, क्योंकि तुम मेरे ही ज्येष्ठ पुत्र हो, तुम मेरे बड़े पुत्र हो। और आप क्या करना चाहते हैं, अपानृत, अनृत से अलग करना चाहते हैं। अपानृत पितर कर्तुम इच्छसि, हे पुत्र, आप अपने पिता को अनृत से मुक्त करना चाहते हैं, माने सत्यवादी बनाना चाहते हैं आप अपने पिता को। आप उसको झूठा नहीं बनाना चाहते हैं, झूठा नहीं ठहराना चाहते हैं। तो ये आपके अनुरूप ही है, क्योंकि आप मेरे ही ज्येष्ठ पुत्र हो। तो कभी कभी माता पिता कहते हैं ना ऐसे कि बेटा तू, मुझे तेरे ऊपर विश्वास है, तू मेरा बेटा है, तू कभी गलत काम नहीं करेगा। कभी कोई शिष्य कहते हैं कि तू मेरा शिष्य है, तू कभी गलत काम नहीं करेगा, ये मुझे विश्वास है, तू कहीं भी जा। लेकिन ये बात वही माता पिता कह सकते हैं जो सचमुच ही धार्मिक होते हैं, और सचमुच जिन्होंने अपने संतानों को ऐसे आशीर्वाद दिए हैं, वो ही इतना विश्वास कर सकते हैं अपने संतानों के ऊपर। जिनका खुद का जीवन प्रामाणिक और दृढ़ता से, सत्यता से भरा हुआ नहीं रहा, तो वो इतनी दृढ़ता से नहीं कह सकते हैं फिर। अथ रामस्तथा श्रुत्वा पितुरार्तस्य भाषितं लक्ष्मणेन सह भ्रात्रा दीनो वचनम् अब्रवीत्। अथ रामः तथा श्रुत्वा, इसके बाद श्री राम ने जब पिता से ऐसे सुना, पितुः आर्तस्य पितुः भाषितम, दुख से पूर्ण होकर पिता के इन वचनों को जब उन्होंने सुना, तो लक्ष्मणेन भ्रात्रा सह, लक्ष्मण सहित, भाई लक्ष्मण के साथ उन्होंने दीनो वचनम अब्रवीत, बहुत दीनता पूर्वक ये वचन कहे। क्योंकि पिता स्वयं एक ऐसे लाचार मजबूर पिता बने हुए हैं
जो खुद बेचारे अपनी मजबूरी को दिखा रहे हैं कि मैं तो कुछ भी कर नहीं सकता हूँ, ऐसी परिस्थिति में मैं फंस गया हूँ कि मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। मैं भी जानता हूँ कि आपके साथ गलत हो रहा है, लेकिन मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूँ। आप कर सकते हो, अपने पुत्र को कह रहे हैं आप तो कर सकते हो, लेकिन आप उल्टा मेरे इस अनृत को ही, मुझे ही अनृत से मुक्त करना चाहते हैं। आप उल्टा मेरे को ही सत्य प्रतिज्ञ बनाना चाहते हैं। आप चाहें तो आप इससे निकल सकते हैं, मैं तो नहीं निकल सकता हूं। तो अपने पिता की ऐसी दीनहीन दशा को देख करके श्री राम बोलते हैं, प्राप्स्यामि यान अद्य गुणान को मे श्वस्तान प्रदास्यति अपक्रमणम एवात सर्व कामैरहम वृणे। कह रहे हैं आप मुझे जो जाने के लिए रोक रहे हैं ना, तो कह रहे हैं यान अद्य गुणान को मे श्वस्तान प्रदास्यति अपक्रमणम एव अतः सर्व कामई अहम वृणे। तो कह रहे हैं कि जो आज इस प्रतिज्ञा को पूरा करने में जो मेरे को सुयश मिलेगा या आत्म तृप्ति मिलेगी, वो आज ठहर जाने से नहीं मिलेगी। मैं यहाँ रुक जाऊंगा। और ये भी है कि कभी कभी मनुष्य का मन तो जो है ना वो परिवर्तनशील है, तो क्या पता कल तक और कोई दिमाग में विचार आ जाए, फिर रात को यहाँ रुके और रात को ये विचार आ जाए कि ठीक है पिता को कारागार में डाल करके और राजा बन जाते हैं, तो ये तो पूरा ही उल्टा ही चक्र घूम जाएगा। इसलिए बोलते हैं ना शुभस्य शीघ्रम, शुभ विचार आए तो तुरंत कर डालना चाहिए और अशुभ विचार आए तो हमेशा टालना चाहिए। अशुभ को हमेशा टालना चाहिए। आपके मन में आ रहा है ना कि अभी जाकर के उनको सुना देता हूं, किसी ने भी आपके साथ कुछ ऐसा आचरण किया जो आपको अच्छा नहीं लग रहा है, तो आपके मन में एकदम से एक उद्वेग आता है कि अभी जाकर के खरी खोटी सुना देता हूं दो चार, तो उसको टालना चाहिए। तो अपने मन को कहना चाहिए कि ठीक है सुना देंगे, लेकिन 2 घंटे बाद सुना देंगे, अभी रहने दो। ये तो मेरा प्राणायाम का टाइम है, ये मेरा ध्यान का टाइम है, ये पढ़ाई का टाइम है, ये यज्ञ का टाइम है, तो उसको थोड़ा सा टालना चाहिए। फिर वो 2 घंटे बाद फिर आएगा। आपने भेजा था ना अपने मन को कि 2 घंटे बाद, कहेगा 2 घंटे तो हो गए अब चल, तो फिर बोल ठीक है चलेंगे, खाना खा लेते हैं उसके बाद चलेंगे। फिर वो खाना खा के फिर आएगा, बोल खाना भी खा लिया, ये ऐसे तो कमजोर नहीं बनना है तेरे को, चल के सुना। तो बोल कोई नहीं शाम को सुना देंगे। हो सकता है तब तक बीच में कोई और महापुरुष आ जाए गुरुकुल में, हो सकता है श्रद्धेय स्वामी जी महाराज आ जाए, कोई और आ जाए, आप कोई पुस्तक पढ़ लें, रामायण सुन लें, तो मन में आएगी छोड़ो अब इसने किया सो किया, अब क्या करना, तो टल गई फिर बुराई। और शुभ को तुरंत कर डालना चाहिए। इसलिए पहले वो होते थे आर्य समाज के जल से, अब तो मतलब जब से मोबाइल आया ना, मोबाइल ने बहुत चीजों को तबाह कर दिया। अब मोबाइल पे भजन सुन लेते हैं लोग, और जो मर्जी वो सुनो, और जिस भजनोपदेशक का पसंद है उसका सुनो। तो कितने ऑप्शन आ गए, उस समय कोई ऑप्शन नहीं था। जो भी भजनोपदेशक बुला लाए आर्य समाज वाले, उसी के सुनने पड़ेंगे, वो कैसा भी आ गया। तो एक बार एक भजनोपदेशक आ गया, तो वो रात को शुरू हुआ 8 बजे, कभी कभी रात को भी करते थे, दिन में तो करते ही थे, और उसको बेचारे को गाना आता नहीं था। गला मतलब उसका था नहीं भजन वाला। तो एक व्यक्ति बहुत परेशान हो गया, मतलब सुनने में बिल्कुल ही अच्छा नहीं लग रहा था। तो कुछ ढूंढ रहा, वहां सब भजन सुन रहे थे, वो किसी की तलाश कर रहा था। तो किसी ने पूछा भैया आप किसको ढूंढ रहे हैं, क्या आपको भजन अच्छे नहीं लग रहे क्या? बोले नहीं भजन तो बहुत ही अच्छे लग रहे हैं। तो फिर क्या कर रहे? बोले मैं उस व्यक्ति को ढूंढ रहा हूं जो इनको लेके आया। जो इनको उसकी तलाश कर रहा हूं मैं कि वो ऐसा कौन महान था जो इनको लेके आया। तो ऐसे होता था तब तो, लेकिन अभी बहुत ऑप्शन है। अभी कुछ भी जब से मोबाइल आया कोई जल से वल से करवाते नहीं है। अभी बहुत सारे ऑप्शन हैं हमारे पास,
हम मोबाइल में ही सुन लेते हैं, तो क्या पता उस समय आप कोई भजन सुन लें, कोई ऐसा किसी का प्रवचन सुन लें, रामायण सुन लें, गीता सुन लें, तो फिर वो टल जाता है। तो उस समय जब जलसे होते थे ना, तो लोग प्रेरित करते थे लोगों को दान देने के लिए, और वो 1 ही घंटा होता था। वो इस तरह के भाषण दिलवाते थे, किसी ऐसे व्यक्ति को लाते थे, फिर उनको बता देते थे देखो आपको कम से कम आधा घंटा दान के ऊपर बोलना है, तो जो दान आएगा उसमें से जितना आप ज्यादा मांगोगे उसमें से 50% आपको दे देंगे, और 50% में हमारा खर्चा निकल जाएगा। तो जो भजनोपदेशक ज्यादा दान मांग सकता है उसको ज्यादा लाते थे। तो वो ऐसा एक माहौल तैयार कर देते थे, जैसे उपनिषदों में भी आता है ना, श्रद्धया देयम, अश्रद्धया देयम, ह्रिया देयम, ह्रिया देयम, कैसे भी देयम देयम, देना है आपको। तो वो ऐसा माहौल बना देते थे, तो लोग दे देते थे। तो यश कीर्ति के लिए भी कई बार ना व्यक्ति फिर बाद में बेशक वो पछताता है, पर जब बैठे होते हैं समूह में, अरे मैंने भी दे दिए 1000, तू क्या मेरे से भी कम है, तो तू 2000 बोल, लिखो भाई इसके भी 2000 लिखो। फिर बोले इसने 2000 दे दिए तो आप तो 5000 दे सकते हो, आपकी इतनी आमदनी है, लिखो भाई इनके भी 5000। अब वो बोल भी नहीं सकता इतनों के बीच में। घर आके कई बार झगड़ा होता था कि 5000 कैसे दे आए, बोले मैं कहाँ दे आया, वो पड़ोसी ने लिखवा दिया, मैं क्या करूं, ऐसे होता था। तो शुभ को तो टालना नहीं चाहिए, क्योंकि शुभ विचार यदि उन्होंने पेंडिंग कर दिया ना कि चलो भाई कल सोच के बता देना कितना देना है आपको, कोई बात नहीं, कल वो व्यक्ति आएगा ही नहीं, आज तो आ गया ठीक है, कल क्यों आएगा वो। तो शुभ को तो टालना नहीं चाहिए, और अशुभ को सदा टालना चाहिए। और सामान्य व्यक्ति उल्टा करता है, अशुभ को नहीं टालना। अगर आलस से प्रमाद आ गया चित्त में एक बार कि चलो अभी तो अलार्म बजी है, अभी तो घंटी बजी है, 5 मिनट और सो लेते हैं, तो इसको नहीं टालता है, सो ही जाता है। फिर वो 5 मिनट का पता लगा 45 मिनट हो गई, नींद खुली नहीं। उस समय उठ जाओ, आप अपने मन को कहो एक बार उठ जाते हैं, सोना होगा तो आधे घंटे के बाद सो जाएंगे। वैसे ऐसे कहना मत, नहीं तो आप आधे घंटे के बाद भी सो ही जाओगे, आप बड़े महान हो। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि एक बार जगे तो फिर उनको नींद नहीं आती है, तो उनके लिए ये बात है, उनको ये कहना चाहिए कि चलो उठ ही जाते हैं एक बार। तो श्री राम कहते हैं कि आज यदि वन में चला गया ना तो मेरे मन को बड़ी तृप्ति मिलेगी, क्योंकि मैंने माता कैकेयी को वचन दिया था कि मैं आज ही चला जाऊंगा। तो जब जाना ही है तो अब क्या रात की प्रतीक्षा क्या करना। और वैसे भी व्यक्ति जब एक बार अपना माइंड सेट कर लेता है ना, तो फिर उसको फिर एक पल भी रहना अच्छा नहीं लगता है। जैसे किसी ने ये मन बना लिया ना कि मेरे को गुरुकुल से जाना है, तो चाहे वो पीछे 6 साल रहा, लेकिन अब उसको 6 घंटे गुजारने मुश्किल हो जाते हैं। एक बार माइंड सेट ऐसा तैयार हो गया तो फिर वो रात को बेशक जाएगा, उसको ये भी इंतजार नहीं है कि चलो सुबह उठेंगे सब तो मैं बता के दरवाजे से ही चला जाऊंगा। वो रात को ही कूद के जाना चाहता है, फिर ऐसा होता है व्यक्ति का मन। तो श्री राम ने अपना माइंड सेट तैयार कर लिया, मेरे को आज जाना है, मतलब आज ही जाना है। तो ऐसे ऐसे विषय में तो आप भी राम की समानता कर लेते हैं कभी कभी, कि छुट्टी यदि मिल गई और आज की छुट्टी मिली और कहीं कि भी कल चले जाना, बोले नहीं जी आज की ही छुट्टी मिली थी, आज ही जाना है। तो अपने पिता से कह रहे हैं ये यान अद्य गुणान को में श्वस्थान प्रदास्यति, अद्य यान गुणान अद्य प्राप्स्यामि श्वस्थान को प्रदास्यति, जिन गुणों को मैं आज प्राप्त कर लूंगा, जिस यश को, जिस आत्म तृप्ति को, ज्ञान गुणान अद्य प्राप्स्यामि को में श्वास्तान प्रदास्यति, वो मुझे कल कौन देगा वो यश। लोग कहेंगे कि देखो जा तो रहा है लेकिन फिर भी इसकी नियत नहीं कर रही जाने की, कह दिया तो भी आज रात को फिर भी यही है, तो फिर वो एक अपयश होगा मेरा। इसलिए अपक्रमणम एव अतः सर्व कामई अहम वृणे, सर्व कामई अपक्रमणम एव अतः अहम वृणे। इसलिए मैं इस अपक्रमण को नहीं चुनूंगा, माने मैं इसको टालूंगा नहीं,
बल्कि सारी सर्व कामई ही, सब कामनाओं का अपक्रमण करते हुए, सब कामनाओं को छोड़ते हुए, सब कामनाओं को त्यागते हुए अद्य एव गमिष्यामि, अहम वृणे, अद्य, इसमें अध्याहार करना पड़ेगा, है ना। अहम वृणे, में आज ही वर्ण करता हूं, किसका? जाने का, आज ही जाने का, क्योंकि आज जो मुझे जाने से उत्तम गुणों की, सुयश की प्राप्ति होगी, वो कल मुझे कौन देगा? श्वस्तान को में प्रदास्यति, कल वो यश मुझे कौन देगा? इसलिए आज मैं रुकना नहीं चाहता हूं। नैवहं राज्यमिच्छामि न सुखं च मैथिलीं, नैव सर्वान्निमान् कामान् न स्वर्गं नैव जीवितम्। और अपने अंदर की मनस्थिति श्री राम बताते हैं महाराज दशरथ के सामने कि मैं बिल्कुल भी इस राज्य को चाहता नहीं हूं। आप राज्य दे रहे थे तो ठीक है, मैंने मना नहीं किया, लेकिन अंदर से मुझे कोई चाहत नहीं है। नैव अहम राज्यम इच्छामि न सुखम न च मैथिलीं, और सीता के प्रति भी मेरा कोई ऐसे आकर्षण नहीं है कि मैं सीता को साथ ही लेके जाऊं या यहाँ छोड़ के ही जाऊं, ऐसा भी कुछ भी नहीं है मेरे मन में। नैव सर्वान इमान कामान, तो ऊपर जो बताई हैं इन सब कामनाओं को मैं नहीं चाहता हूं। स्वर्गम नैव जीवितम, और जब तक जीऊं तो जीवन भर मैं स्वर्ग को भी नहीं चाहता हूं। आजीवन मैं इनमें से किसी भी वस्तु को नहीं चाहता हूं, न स्वर्ग को, न राज्य को, न सीता को, न सुख को। कुछ ये सब चीजें प्रिय मानी जाती हैं, लेकिन मैं इन सब को, मतलब मेरे अंदर इन सब के प्रति कोई आसक्ति नहीं है, मैं इन सब को नहीं चाहता हूं। तो क्या चाहता हूं? त्वाम अहम सत्यमिच्छामि नानृतम पुरुषर्षभः। इन दोनों श्लोकों को निशान लगा लो, बहुत अच्छे श्लोक हैं ये, और हमेशा याद रहनी चाहिए ये चीजें ना। व्यक्ति को हमेशा जीवन में उसके सामने चयन करना होता है। 36 और 37 श्लोक। त्वाम अहम सत्यम इच्छामि नानृतम पुरुषर्षभ, प्रत्यक्षम तव सत्येन सुकृतेन च ते शपे। मैं क्या चाहता हूं? आपको मैं सत्यवादी बनाना चाहता हूं। अहम त्वाम सत्यम इच्छामि न अनृतम। हे पुरुषर्षभ, हे श्रेष्ठ पुरुष, अपने पिता को कह रहे हैं, मैं आपको त्वाम अहम सत्यम इच्छामि, आप सत्यवादी बनकर के रहें, क्योंकि आपने आज तक पूरी जिंदगी सत्य का पालन किया है, और आज मेरे राज्य के कारण आपकी प्रतिज्ञा तोड़ के आप मेरे को राज्य दें और लोग आपको कहें कि इन्होंने अपना सत्य वचन नहीं निभाया, ये सत्यवादी नहीं है राजा दशरथ, ऐसा मैं नहीं चाहता हूँ। त्वाम अहम सत्यम इच्छामि, मैं अपने पिता को सत्यवादी ही बनाना चाहता हूँ। नानृतम, ये प्रत्येक पुत्र पुत्री को और प्रत्येक शिष्य को बहुत दृढ़ता के साथ पकड़ के रखना चाहिए कि मैं कभी अपने गुरु का सिर झुकाना नहीं चाहता, क्योंकि मेरे गुरु आज तक सिर उठाकर जिए। आज मैं अपने किसी भी कर्म से, छोटे से छोटे कर्म से भी अपने गुरु का सिर झुकाना नहीं चाहता। आज मैं उनको झूठा बनाना नहीं चाहता। आज मैं अपने उन ऋषियों को झूठा नहीं बनाना चाहता जिन्होंने कहा था कि ब्रह्मचारी इस धरती की सबसे सर्वोत्कृष्ट पूंजी होती है। उसको मैं असत्य नहीं करना चाहता। धर्म के लिए सबसे पहले आगे यदि कोई अपना बलिदान देता है तो वो सन्यासी ब्रह्मचारी होता है। ये उन ऋषियों की प्रतिज्ञा को मैं झूठा नहीं करना चाहता, इसलिए मैं सर्दी में भी जगूंगा 4 बजे। ये चीजें ही बल देती हैं, और क्या देता है बल आदमी को? नहीं तो आदमी में इतना बल कहाँ है। मनुष्य तो सत्य और असत्य का मिक्सचर है, दुर्बलताओं का और कुछ गुणों का एक मिश्रण है। कुछ गुण भी हैं, कुछ दुर्बलताएं हैं।
तो जब दुर्बलताएं अटैक करती हैं तब वो ऊंचे जो ऋषियों के चित्र हैं, हमारे पूर्वजों के, हमारे गुरुजनों के, हमारे ऐसे आदर्श पुरुषों के, वो हमें बल देते हैं। तो ये अपने पिता को, और ये फर्ज भी होता है संतानों का, शिष्यों का, ये कर्तव्य होता है। बात चल रही है ना यहाँ, रामायण का मतलब कर्तव्य पालन, एक शब्द में कहें तो अपने धर्म का पालन, अपने कर्तव्य का पालन। तो ये शिष्यों का, ये पुत्रों का, पुत्रियों का, शिष्याओं का ये धर्म होता है कि वो अपने गुरु को, अपने माता पिता को, अपने कुल खानदान को आगे बढ़ाए तो बहुत अच्छी बात है, पर जहां खड़ा है उससे नीचे ना गिरने दे कम से कम। तो इनके पिता आज तक सत्यवादी होकर के जिए हैं, महाराजा दशरथ। तो आज राम के कारण वो असत्यवादी बने, ये श्री राम नहीं चाहते हैं। बहुत बड़ी बात है ये। तो श्री राम कह रहे हैं त्वाम अहम सत्यम इच्छामि न नृतम प्रत्यक्षम तव सत्येन, माने आपको सत्य प्रतिज्ञ बनाने के लिए ना मैं स्वर्ग चाहता हूं, ना राज्य चाहता हूं, ना सीता चाहता हूं, ना सुख चाहता हूं, कुछ भी नहीं चाहता हूं। सारी चीजें अच्छी हैं, राज्य से कोई उनको घृणा नहीं है, सुख से घृणा नहीं है, स्वर्ग से भी घृणा नहीं है, सीता से भी नहीं है, माता कौशल्या से भी नहीं है, लेकिन इन सब को एक तरफ रखें और सत्य को एक तरफ रखें तो ये सत्य का चयन कर रहे हैं। अब आदमी को सारी चीजें तो जीवन में मिलती नहीं है, देखो कुछ पाने के लिए कुछ तो छोड़ना पड़ता है। ऐसा नहीं हो सकता कि आप धार्मिक भी कहलाएं और संसार के इंद्रियों के सुख भी भोगें। आप आदर्श पुरुष भी कहलाना चाहें, योगी भी कहलाना चाहें, धर्म के पथ पर, अध्यात्म के पथ पर भी चलना चाहें, और साथ में आपको शरीर इंद्रियों के सुख भी चाहिए। मन कहे कि शरीर को सुलाओ, इंद्रियों को अच्छा अच्छा खिलाओ, तो ये दोनों नहीं हो सकते। कुछ पाने के लिए तो कुछ खोना पड़ता है। अब क्या पाने के लिए क्या खोना चाहता है, ये व्यक्ति के विवेक के ऊपर डिपेंड करता है। एक व्यक्ति प्रमाद को पाने के लिए सत्य को खोना चाहता है, धर्म को खोना चाहता है। एक व्यक्ति धर्म को पाने के लिए प्रमाद को खोना चाहता है। तो श्री राम अपने पिता को सत्य प्रतिज्ञ बनाने के लिए अपने सारे सुख खोना चाहते हैं, कीमत तो चुकानी पड़ेगी। तो हम किसको प्राथमिकता देते हैं, वो हमारा जीवन और चरित्र बनता है। और ये हर पल करना पड़ता है ये निर्णय। ऐसे नहीं है कि एकदम से कोई ऐसे रॉकेट की तरह से चला जाएगा जीवन में ऊपर, ऐसा नहीं होता है। एक एक पल ही व्यक्ति को निर्णय करना पड़ता है, सत्य असत्य में, श्रद्धा अश्रद्धा में, अहंकार विनम्रता में, ईमानदारी बेईमानी में, हर पल निर्णय करना होता है। प्रत्यक्षम तव सत्येन सुकृतेन च ते शपे। तो मैं ये आपको ये बात कैसे कह रहा हूं, तव प्रत्यक्षम सत्येन सुकृतेन च, ये बात ते प्रत्यक्षम, आपके सामने ये बात मैं सत्य की और अपने सब सुकृतों की, जो भी मैंने शुभ कर्म किए हैं उन सब कर्मों की शपथ खा करके ये बात कह रहा हूं कि मैं आपकी सत्य प्रतिज्ञा के सामने और किसी भी चीज को उत्तम नहीं मानता हूं। फिर चाहे वो स्वर्ग भी क्यों ना हो, चाहे वो मेरे संबंध भी क्यों ना हो, मैं अपने पिता को सत्यवादी देखता रहा आज तक, आज भी उनको सत्यवादी ही बनाना चाहता हूं। और जो दूसरे को ऊंचा बनाना चाहता है वो व्यक्ति ऊंचा खुद ही बन जाता है। श्री राम अपने पिता को नीचे नहीं गिराना चाहते हैं, और पिता को ऊंची प्रतिज्ञा में रखने के लिए प्रयास करते हुए वो खुद ही ऊंचे उठ जाते हैं। जीवन का सूत्र है। जो व्यक्ति दूसरे का अपमान करना चाहता है वो एक दिन अपमानित होगा, क्योंकि ये जो है ना, ये पावरफुल भावना नहीं है, स्ट्रॉन्ग भावना नहीं है। ये किसी को नीचे गिराना, ये ऊंची भावना नहीं है। ये तो ये कभी भी उस व्यक्ति को ऊंचा नहीं उठा सकती है। जो हर समय सबके सामने दूसरों के दोष ही बताते हैं, छिद्रान्वेषण ही करते हैं, दूसरों का अपमान ही करते हैं,
और फिर उनको ये लगता है कि देखो हमने सबकी जन्म कुंडली निकाल के दिखा दी, तो वो व्यक्ति कभी भी सुयश को प्राप्त नहीं करेगा। और जो हमेशा दूसरों को ऊपर बढ़ाते हैं, दूसरों को मान देते हैं, दूसरों की प्रशंसा करते हैं, दूसरों के गुणों को ही देखते हैं, वो व्यक्ति एक दिन खुद गुणवान बन जाते हैं, खुद ऊपर उठ जाते हैं। तो श्री राम पिता को क्या बढ़ा रहे हैं? उनको बढ़ाते हुए अपने आप को ही बढ़ा रहे हैं। तो व्यक्ति को अपने जीवन को बढ़ाने के लिए एक ही तरीका है, आप सबको बढ़ाएं, क्योंकि जो आप सबको देंगे वो वापस आपको आके मिलने ही वाला है। तो ये समय हो गया आज का, 37 श्लोक तक हमने पढ़ा। तो इसके ऊपर आप चिंतन मनन करना कि कब कब हम जीवन में अपनी खुशियों के लिए दूसरों की खुशियों को छीन लेते हैं, या कब कब हम दूसरों की खुशियों के लिए अपनी खुशियों को बलि चढ़ा देते हैं। ये अपने सुबह से शाम तक के जीवन में हमें देखना चाहिए। जो कुछ हमने यहाँ पढ़ा है उसको यदि हमने अपने जीवन में फिर तुलना करके नहीं देखा, फिर पढ़ने का कोई फायदा नहीं है, फिर तो भूल जाएंगे। आज पढ़ा उसको कल भूल जाएंगे। तो आज आपको जो भी 3, 4, 5 बातें विशेष रूप से बताई हैं, इनको आप एक बार अपने वाले के साथ तुलना करना कि कहाँ हम अपने गुरुजनों को बढ़ाते हैं, कहाँ अपने परिवार वालों को, कुल खानदान को, माता पिता को, उन ऋषियों को बढ़ाते हैं, कहाँ उनको घटाते हैं, और जहाँ हम नहीं बढ़ा पाते हैं वहाँ कौन सी चीज़ है जो बढ़ाने नहीं देती है। तो शेष पाठ हम कल पढ़ेंगे। आज यहीं विराम लेते हैं। शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः। राम का गुणगान करिए, राम का गुणगान करिए, राम प्रभु की भद्रता का, सभ्यता का ध्यान धरिए, ध्यान धरिए, राम का गुणगान करिए, राम का गुणगान करिए। राम के गुण चिरंतन, राम के गुण चिरंतन, राम गुण सुमिरन रतन धन, राम गुण सुमिरन रतन धन। मनुजता को कर विभूषित, मनुज को धनवान करिए, ध्यान धरिए, राम का गुणगान करिए, राम का गुणगान करिए, राम का गुणगान करिए, राम। ओम श्री गुरुभ्यो नमः।